प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और ओडिशा रा 2 दिन दौरा माथे विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ रुपया सुबत्ती विकास परियोजना करेला लोकार्पण और शिलान्यास। विदेश मंत्री एस जयशंकर भुवनेश्वर में युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कर्या उद्घाटन कया अमृतकाल में विकसित भारत यात्रा हुई शुरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा राजस्थान शेखावटी आंचल किसान ने बेगो मिले लो यमुना जल रो लाभ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल समक्ष हरियाणा सीएम नायब सैनी रे साथे हुई चर्चा। छिहत्तरवा गणतंत्र दिवस रोज राज्य स्तरीय समारोह उदयपुर में होवेलो आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह की तैयारियां ने लेर अधिकारियों ने लीनी बैठक निर्धारित दायित्व ने पूरो करवारा दिया निर्देश। और प्रदेश में सर्दी और शीतलहर रो असर जारी। रात्रि तापमान में आई गिरावट। लाल रात 24 घंटा रे दौरान सबसे कम फतेहपुर में 1.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान करो गयो दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में थाको घणो घणो स्वागत है। मैं थाके सागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सु आंध्र प्रदेश और ओडिशा रा 2 दिन रा दौरा माथे रहेला। आज पहला दिन प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ रुपया सु 32 विकास परियोजना रो लोकार्पण और शिलान्यास करेला। इन दौरान वे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड री ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना री आधारशिला भी रखेला। विदेश मंत्री एस जयशंकर भुवनेश्वर में युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन रो उद्घाटन करया। सम्मेलन में 50 सुबत्त देशा सु आया प्रवासी भारतीय हिस्सो ले रहा है। सम्मेलन रो विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों रो योगदान राख्यो गयो है। सम्मेलन ने संबोधित करता था का विदेश मंत्री कहा कि अमृतकाल में विकसित भारत की यात्रा शुरू हुई है। वे कहा कि भारत मजबूती के साथ कोविड रो सामनो करियो। इन मौके विदेश मंत्री युवा ने वनारा प्रयास में मजबूती देवा खातिर सही मार्गदर्शन ने जरूरी बताया। When so many key developments in the world are being shaped by this younger generation, whether we talk of AI or EV, innovation or startups, space or drones, sports, chess, cricket, there is all the more reason to do so. Friends, at home, we have just started our journey towards Viksit Bharat in the Amrit Kal. This is an endeavor that is very much about the future generation. After all, it is in this period that they will come to the front ranks of our society and lead our nation. A large part of our efforts is to give the right motivation to the younger generation to accelerate their efforts. While development itself is a very complex task, it becomes much easier when we are confident that nothing is beyond us. I still recall some time ago an observation by a famous Indian badminton player, P.V. Sindhu, on why Prime Minister Modi is a youth icon. She summed it up as his attitude, which moved the nation from chalta hai to badal sakta hai to hoga kaise nahi. Indeed, it is this very spirit which has driven our achievements in recent years. When confronted by the COVID pandemic, India demonstrated a remarkable resilience and strong recovery thereafter. And I remember working with Mansukh Bhai as Health Minister during that period. The very country that was predicted to go under ended up supplying vaccines and medicines to the entire world.
A different but equally telling example is what we see in the realm of space, where there is a growing competition internationally. Our Chandrayaan-3 landing, the Aditya L1 observatory, and the proposed Gaganyaan mission are powerful inspirations. In a digital era, the scale of UPI transactions speaks volumes both of our infrastructure and of our mindset. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यूके स्कॉटलैंड आर गुएरनसे यात्रा माते है लोकसभा अध्यक्ष गुएरनसे माय राष्ट्रमंडल रा अध्यक्षा आर पीठासीन अधिकारियां रा सम्मेलन री स्थायी समिति री बैठक री अध्यक्षता करेला जानवा जोग है कि भारत 2026 माय 28वां CSPOC री मेजबानी करेलो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि राजस्थान रा शेखावटी अंचल रा किसाना ने बेगो ही यमुना जल रो लाभ मिलेलो। इन संबंध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल समक्ष हरियाणा रा CM नायब सैनी रे साथे चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री कहा कि इन जल समझौता री बेगी क्रियान्विति खातिर दोनों राज्य रा अधिकारियां री एक जॉइंट टास्क फोर्स बनेली जो DPR माथे काम करेली। मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रो आभार जताता था कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रालय काने सु जिन तरिया जल जीवन मिशन आर नदिया सु जोड़वा रो काम करियो जा रह्यो है उनसु राजस्थान समेत पूरा देश में पानी री कमी नहीं रहेली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि 76वां गणतंत्र दिवस रो राज्य स्तरीय समारोह हर बरस री भांति इन वर्ष भी हर्षोल्लास रे साथे भव्य आर परंपरागत रूप से आयोजित करो जावेलो। इन बार राज्य स्तरीय समारोह झीलारी नगरी उदयपुर माय होवेलो। मुख्यमंत्री कहा कि कार्यक्रम रा सफल आयोजन खातिर सगला अधिकारी आपरा निर्धारित दायित्व ने पूरो करता था का आपस में समन्वय रे साथे काम करे। मुख्यमंत्री जयपुर स्थापित मुख्यमंत्री निवास माथे राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह री तैयारियां रा संबंध में उच्च स्तरीय बैठक लीनी। इन मौके अधिकारियों ने जयपुर और उदयपुर री सगली प्रमुख इमारत दर्शनीय स्थल और सरकारी कार्यालय समेत सगली प्रमुख ठोरा माथे भी आकर्षक सजावट करवारा निर्देश दिया। अजमेरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में छठरी नमाज रे साथ ही उर्स रोज समापन हुए। इन मौके दुनिया भर सु आया जायरीन अकीदत रा फूल पेश कर अमन आर चैन री दुआ मांगी। वटे ही पाकिस्तान सु आया जायरीन भी जियारत करी। इन दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहो। भारत पाकिस्तान तीर्थ यात्रा आपसी समझौते 1974 के तहत दोनों मुल्कों के नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए एक दूसरे देशों में आते रहते हैं। इसी सिलसिले में अजमेर में 813वां उर्स अभी मनाया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान से इस बार 91 जायरीन आए हैं। ये लोग कल रात को 2 बजे यहाँ पहुँच गए थे और 10 तारीख तक ये लोग यहाँ रहेंगे। 10 को 3 बजे ये यहाँ से रवाना होंगे। हम सब ने यहाँ आकर आस्थाने पर हाजिरी लगाकर ये दुआ करी है कि यहाँ से जो पैगाम ख्वाजाए हिंद ने उस ज़माने से पहुँचाया है, एक गंगा जमनी तहजीब का और एक गंगा जमनी एकता का, आज के दिन हम ये दुआ करते हैं कि इस पैगाम को जो, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ना तो नेशनली नहीं इंटरनेशनली लोग यहाँ पर आते हैं, कई मुल्कों के ज़ायरीन यहाँ पर आए हुए हैं और हमारा यही मकसद है कि यहाँ की जो एकता का संदेश है वो हर जगह पहुँचे। कोटपुतली बहरोड शाहजहांपुर खेतर सु गुजर रही भूमिगत IOCL री पाइपलाइन सु क्रूड ऑयल चोरी करबारो मामलो सामने आया है। जानबो जोग है कि IOCL रा रेवाड़ी मुख्यालय रा सहायक प्रबंधक हेमंत गोयल पाइपलाइन में प्रेशर ड्रॉप हुआ माथे मामला री जांच करी। इन रेलेर अज्ञात लोगा रे खिलाफ शाहजहांपुर थाना में मामलो दर्ज करायो गयो, जिन पाछे इन री सूचना SOG ने दे दीगी। SOG रा DSP शिव कुमार भारद्वाज नेतृत्व में इन मामला री जांच करी जा रही है। IOCL की पाइपलाइन है जो शाहजहांपुर में, जिसमें क्रूड ऑयल चोरी का मामला सामने आया है। इस पर IOCL के जो अधिकारी हैं हेमंत जी, उन्होंने एक FIR दी है, थाने पे FIR दी थी यहाँ से, और वो SOG में दर्ज होकर के
और तफ्तीश मुझे दी है। मैं आज मौके पर आकर के और मौका देखा, घटनास्थल का निरीक्षण किया है जी, और जो अलामात मिल रहे हैं इनको हम यहाँ सीज कर रहे हैं। बीकानेर केंद्रीय कारागृह खुली जेल बंदी रविंद्र मंच माथे प्रस्तुति देर दर्शका ने मंत्र मुग्ध कर दिया। केंद्रीय कारागृह बंदियारा मानसिक स्वास्थ्य खातिर चलाए जा रहे कार्यक्रम आशाएं तहत कार्यक्रम आयोजित करे गयो, जिनमें बंदियारो ऑर्केस्ट्रा बैंड मेरे देश की धरती जड़े देशभक्ति गीता माथे आपरी प्रस्तुतियां देनी। कारागार अतिरिक्त महानिदेशक रूपिंदर सिंह बताया कि जेल में 1000 सुबत्ता बंदी है, जिनमें सकारात्मक ऊर्जा रा संचार खातिर जेल प्रशासन कानी सु कई नवाचार करया जा रहा है। खुला जेल के बंदियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यशाला के तहत प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसपे रविंद्र रंगमंच पे नाटक और ऑर्केस्ट्रा बैंड की प्रस्तुति की गई, जिसमें खुला जेल के बंदियों द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति की गई है। इसके लिए सेंट्रल जेल बीकानेर सुप्रिटेंडेंट और उनकी टीम बहुत बधाई के पात्र हैं। जेल में निषिद्ध वस्तुओं के रोकथाम के लिए हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग की जाती है। उन समय समय पे अभियान चलते हैं और पुलिस और अन्य एजेंसियों से मिल के जॉइंट तलाशियां होती हैं। उसमें काफ़ी अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। उसमें जो कोई कमी रही हो उसके आने वाले समय में उसको और सुदृढ़ करके बिल्कुल इसको चाक चौबंद किया जाने की अभियान चल रहा है और आने वाले समय में आप इसके परिणाम अच्छे रूप में देखेंगे। जोधपुर जिलारी बावड़ी तहसील रो तालोरा बेरा में एक बोरवेल सु गैस निकलबारो मामलो सामे आया है। यो बोरवेल करीब 1.5 दशक पुरानो बताया जा रहा है, जो उपयोग में नहीं आबरे चालते लंबा टेम सु बंद पड़ो हुए है। कुछ एक दिन पहली पास बोरवेल से फेर सु काम माए लेबा खातिर खोलियो गयो। इन दौरान गैस री गंध आबा सु लोग माचिस री तिल्ली जलाई तो वणा आग पकड़ लीनी। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल बताया कि सूचना मिलबारे माथे बोरवेल ने बंद करा दियो गयो है। प्रदेश में सर्दी और शीतलहर रो असर जारी है, जिन चालता राता तापमान में गिरावट आई है। लाला 24 घंटा के दौरान सबसे कम फतेहपुर में 1.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करे गयो। वटे ही माउंट आबू में 1.2, नागौर में 1.7, सिरोही में 2.7, करौली में 2.8, जालोर में 2.9, लूणकरणसर में 3.6, चूरू में 4 और राजधानी जयपुर में 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड करे गयो। मौसम विभाग ने मुजब आवाड़ी 10 जनवरी सु एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होबा सु कई जगह हल्की सु मध्यम दर्जा री बिरखा होबारी भी संभावना है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सु आंध्र प्रदेश और उड़ीसा रा 2 दिन रा दौरा माथे विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ रुपया सु 32 विकास परियोजना रो करेला लोकार्पण और शिलान्यास। विदेश मंत्री एस जयशंकर भुवनेश्वर में युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन रो करया उद्घाटन कया। अमृतकाल में विकसित भारत री यात्रा हुई शुरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा राजस्थान रा शेखावटी आंचल रा किसानों ने बेगो मिलेलो यमुना जल रो लाभ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल समक्ष हरियाणा रा सीएम नायब सैनी रे साथे हुई चर्चा। क्षेत्रवा गणतंत्र दिवस रो राज्य स्तरीय समारोह उदयपुर में होवेलो आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह की तैयारियों ने लेर अधिकारियों ने लीनी बैठक। निर्धारित दायित्व ने पूरो करवारा दिया निर्देश। और प्रदेश में सर्दी और शीतलहर रो असर जारी। रात तापमान में आई गिरावट। लाल 24 घंटा के दौरान सबसे कम फतेहपुर में 1.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान करो गयो दर्ज। और प्रसार भारती कानिसु ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का में नूवी शुरुआत करता था का वेव्स की शुरुआत करेगी है और डिजिटल और ओटीटी दर्शका ने पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इनरो फायदा उठाता था थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु क्यूआर कोड रे माध्यम से वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। और राजस्थानी समाचार में अबार किलत्रो ही थे देखता रहे डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।